तो आज हम लोग इस संदेश की ओर हम जाएंगे। पहले पत्रोस की किताब 5वें अध्याय 6 आयत से लेकर के 8वें आयत तक हम पढ़ेंगे। पहले पत्रोस 5वें अध्याय 6 आयत से लेकर के 8वें आयत तक हम पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते हम लोग मनन कर रहे थे इब्रानियों की किताब 11वीं अध्याय और 12वीं अध्याय से कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में विश्वास के द्वारा क्या चाहते हैं। 11वीं अध्याय की विश्वास किस कारण उस अध्याय लिखा हुआ है और विश्वास किस चीज के लिए हमें जरूरत है और उस विश्वास को पूरा करने के लिए पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की भूमिका क्या है, वो हम लोग पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे। आज इस पहले पत्रोस की किताब 5वें अध्याय के 6 आयत से लेकर के 8वें आयत तक हम पढ़ने जा रहे हैं। हम सब लोग को बहुत ही एक जान पहचान वाली बहुत सामर्थ्यक वचन है। अक्सर हम लोग इस वचन को हमारी प्रार्थनाओं में बोलते हैं। हमारे ज़िंदगी के हर एक मुसीबत की घड़ी पर हम इसको के इन वचनों को हम लोग बोलते हैं और इसमें से हम लोग आश्वासन पाते हैं। तो आज पवित्र आत्मा इन्हीं वचनों के द्वारा हमसे बात करने पाए। आइए हम पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो, झांकते रहो, और क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम सब लोग इस वचनों को बार बार हमारी प्रार्थना में, दैनंदिन जिंदगी में इस वचनों को हम बोलते हैं। और इस वचन किस संदर्भ में लिखा गया हम सब लोग जानते हैं। और इस वचन से पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहते हैं, किस लिए हम अपनी बोझ परमेश्वर पर डालना जरूरी है, किस लिए हमारी चिंताएं परमेश्वर पर डालना जरूरी है, किस लिए परमेश्वर हमारे बारे में इतना हमारे ध्यान रखते हैं, किस लिए, वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इस वचन की शुरुआत में ऐसे कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारे ध्यान है। तुम्हारी सारी चिंता, केवल बच्चों की चिंता नहीं, केवल अपने काम की चिंता नहीं, केवल अपने परिवार की चिंता नहीं, केवल किसी चंद विषयों की चिंता नहीं, बल्कि क्या लिखा है, देखिए बोलिए, देखिए बोलने में गलती नहीं है। हाँ, सारी चिंता किस पर डाल देना, पास्टर पर डाल देना। पास्टर है ना प्रार्थना करने के लिए, है नहीं। अक्सर कभी कभी पास्टर भी कमजोर हो जाते हैं, परंतु कमजोर ना होने वाला एक व्यक्ति है। वो कौन? हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। एक बार एक आदमी था जो बहुत तनाव महसूस कर रहा था। इतना तनाव महसूस कर रहा था कि वो उसका नींद खराब हो गया, उसके हर दिन की दैनंदिन जो काम है वो बिगड़ रहा है, तनाव से वो गुजर रहा है। चिंताओं के कारण इतना बोझ में दबा हुआ था कि लगता था कि वह दुनिया का भार अपने कंधों में उठा रहा था। इतना बोझ से दबा हुआ, चिंता से दबा हुआ, टेंशन इतना दबा है, पता नहीं कि भैया क्या करें। लगता है कि पूरी दुनिया का भार वही उठा रहा है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इसे और नहीं सह सकता, अपने बुद्धिमान मित्र के पास सलाह के लिए जाऊंगा। एक बुद्धिमान मित्र था, उससे सलाह पूछने के लिए जा रहा था। तो मैं अपनी सभी चिंताएं से अभिभूत हो उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से कबूल किया, मुझे अब भी नहीं पता कि करना क्या है, अभी पता नहीं कि मैं क्या करूं। उसके दोस्त ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराया। उन्होंने कहा,
मेरे पास आपके लिए बिल्कुल सही समाधान है। क्या है वो? आदमी की आंखें आशा से चमक उठी। सच में यह क्या है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैकपैक है। आपके पास एक बैग है, जो कंधों में डालने वाली बैग, स्कूल बच्चे लोग पहनने वाली बैग। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैकपैक है। उसके दोस्त ने कहा, हर बार जब आप किसी चिंता या समस्या का सामना करें तो कल्पना करें कि आप उसे बैकपैक में डाल रहे हैं। हर दिन जब कोई चिंता से जा रहे हैं, कोई चिंता आपको दबा रहा है, सता रहा है, तो उस काल्पनिक बैकपैक में डाल देना। उस आदमी ने इस विचार से आश्चर्यचकित होकर सिर हिलाया। ठीक है, फिर क्या? फिर प्रत्येक दिन के अंत में उस बैग को ले जाओ और परमेश्वर को दे दो। हर दिन जब सोने से पहले उस बैग को लेना, अब परमेश्वर के हाथ में दे देना, बोलना, प्रभु ये मेरा सारी चिंता है, आप ले लीजिए। उसको उसके दोस्त ने हंसते हुए उत्तर दिया। वह आदमी सलाख को सरलता पर हंसा। इतना ही? यही बात है, उसके दोस्त ने पुष्टि की। परमेश्वर को आपकी चिंताओं के बारे में चिंता करने दे। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आखिरकार उसके कंधे आपकी तुलना से कहीं चौड़ा है। परमेश्वर की कंधा आपकी कंधों से कहीं अधिक चौड़ा है, तो सारा बोझ उनके इसमें डाल देना, उनके कंधों में डाल देना। तो परमेश्वर आपके लिए चिंता करने दे। तो उस आदमी ने इसे आजमाने का फैसला किया। प्रत्येक दिन वह परिश्रम पूर्वक अपनी चिंताओं को अपने काल्पनिक बैकपैक में भरता था। ऐसा करने पर वह हल्का महसूस करता था और प्रत्येक दिन के अंत में उसने वह बैग परमेश्वर को सौंप दिया, इस विश्वास के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आदमी ने खुद को अधिक खुश और अधिक शांति महसूस की। उसे एहसास हुआ कि उसे दुनिया का भार अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला परमेश्वर है, जो यह सब संभालने में सक्षम है। आपकी सारी चिंताएं, सारी बोझ संभालने में वो सक्षम है। और इसलिए जब भी जीवन ने उसके रास्ते में चुनौतियां पेश की, वह बस मुस्कुराया, उन्हें अपने काल्पनिक बैग में लाद लिया और उन्हें परमेश्वर को सौंप दिया, यह जानते हुए कि अपनी चिंताओं को उस पर डालना उसका अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। उसकी सारी चिंताएं हर रात को परमेश्वर के हाथों में देना अपनी जिंदगी की सबसे उत्तम निर्णय था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस काल्पनिक बैग क्या आपके हाथों में भी है? क्या आपके पास इस काल्पनिक बैग भरने के लिए चिंताएं हैं? तो आज से भर लेना। नो टेंशन, टेंशन फ्री हो जाइए। चिंता करने के लिए परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे पिता परमेश्वर है। आप जरूर उनके ऊपर सारी चिंताएं डाल देना। आज तक मेरे बच्चे, कल के दिन क्या नाश्ता बनाना है, कल के दिन मैं क्या नाश्ता बनाऊं, क्या खाऊं, चिंता नहीं किया। क्यों? वो जानता है, वो बेफिक्र रहते हैं। कारण क्यों? क्योंकि उस बच्चों के पेट भरने के लिए चिंता करने वाले एक मां है। हालेलुया। आज तक मेरे बच्चे फीस कैसे भरेंगे सोच चिंताओं में डूबा नहीं है, क्योंकि वो जानता है
उनके स्कूल की फीस भरने के लिए उनके अच्छे माँ बाप हैं जो जिम्मेदारी पूर्वक व पूरी अच्छी तरीके से करने के लिए एक सक्षम माता पिता है। अगर हम जैसे साधारण इंसानों को एक अच्छे माता पिता है तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि उस माता पिताओं को भी अपना कंधा छोटा हो सकता है, परंतु आपके लिए एक स्वर्गीय परमेश्वर है जिनकी कंधा इतनी चौड़ी है कि आपकी सारी बोझ उन पर डाल देना, वो आपके लिए चिंता करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। सारी चिंताएं उन पर डाल देना, वो परमेश्वर आपके लिए चिंता करने के लिए, ध्यान देने के लिए वो परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है। मैं एक इधर इस वचनों से मैं आज एक संदेश देना चाहता हूं। इस चिंताएं क्यों परमेश्वर के हाथों में देना है, उस अध्याय के 6 आयत एक बार हम पढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। मैंने पिछले बार बताया था, अगर ऐसे शब्द कहीं मिल रहा है तो पूछ लेना, उसी आयत से आप प्रश्न करना, इसलिए तो भैया बताना किस लिए, तो उसके ऊपर ही वचनों को पढ़िएगा। 5वीं आयत, इसी प्रकार से नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से रहना है, हम आपस एक दूसरे के अधीन रहने के लिए सीखना जरूरी है। हम आपस में, आप हो सकता है पढ़े लिखे हो या आप बहुत सामर्थी हो, धनवान हो, परंतु एक दूसरे के अधीन प्यार से रहने के लिए आप सीखिएगा, उधर परमेश्वर की आशीष रहेगा। तो दीनता से रहने के लिए क्यों प्रेरित पतरस कह रहे हैं, इस वचन से हमें सिखा रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को, घमंडियों को विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करने वाला एक स्वर्गीय परमेश्वर है जो आपके जिंदगी में जितनी बड़ी समस्या भी हो, उस समस्याओं में अनुग्रह देने के लिए योग्य परमेश्वर है। पर हमें सीखना है कि कैसे हम दीन बनना है, कैसे हम दीन बनना है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर, इतना दिन प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। तो पास्टर ने बताया, पास्टर जाके कंप्लेन किया, पास्टर जी मैं इतने दिन प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। तो पास्टर जी बताया कि दीनता होकर, नम्र होकर प्रार्थना करिएगा। तो अगले दिन से उसने कुर्सी से उतरकर चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ के प्रार्थना करने लगा। तो प्रार्थना करते करते उसको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उसने क्या किया, पास्टर से फिर से शिकायत करने लगा, पास्टर जी मेरे प्रार्थना को उत्तर अभी भी नहीं मिल रहा है। पास्टर जी बता के नम्र होकर प्रार्थना करना सीखो। तो उस दिन, अगले दिन से उसने चटाई भी हटा दिया, जमीन पर बैठकर प्रार्थना करने लगा। फिर भी उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो कुछ अगले हफ्ते रविवार के दिन जब पास्टर जी से मुलाकात किए तो उसने शिकायत करने लगा कि पास्टर जी मेरे प्रार्थना का उत्तर अभी भी नहीं मिला। पास्टर ने बताया कि नम्र होके प्रार्थना करो। तो उसने गुस्सा करके पास्टर से पूछा, पास्टर जी और कितना नम्र होके प्रार्थना करना। मैं कुर्सी पे बैठा था, उधर से नीचे जमीन पर चटाई बिछा के प्रार्थना करने लगा। आपने बताया कि नम्र होकर प्रार्थना करना, तो मैं चटाई भी हटा दिया, जमीन पर बैठ के प्रार्थना करना। अभी क्या मैं अपने घर की जमीन को खुदाई करके उसके नीचे, फर्श को खुदाई करके उसके नीचे भी जाके बैठ के प्रार्थना करूं? नहीं, वो नम्रता के बारे में नहीं लिखा है, परंतु इस नम्रता की विशेषता क्या है अब ध्यान से सुनेंगे। धीरे से इन वचनों को हमारे साथ हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे। इन वचनों अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसके 6 आयत उसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे। किस लिए? क्योंकि जो नम्र होते हैं उन पर परमेश्वर की अनुग्रह होती है। जो दीन होते हैं उनमें परमेश्वर की कृपा होती है। तो दीन होकर प्रार्थना करना सीखो। तो इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अब मेरे साथ
थोड़ा स्क्रीन पर देखिएगा, अगर आप इंग्लिश वर्ड में एक शब्द हम देख पाएंगे, therefore humble yourself under the mighty hand of God that he may exalt you in due time. फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है. क्या है? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम नहीं है, एक कॉमा डाले हुए हैं, क्योंकि वो सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है. हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में पूर्ण विराम है. परंतु अब देखिएगा अगला लाइन देखिए, इन ड्यू टाइम कॉमा, अगला वचन उसी से जोड़ के पढ़िएगा, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो. कैसे हम नम्र होना है, कैसे हम दीन होना है, उस वचन हमें साफ से सिखा रहा है कि छठे आयत में, इसलिए परमेश्वर के दीन उसके बलवंत हाथ के नीचे नीचे दीनता से रहो, कौमा. अपने उचित समय पर वो बोला, थोड़ा बाद में हम लोग सीखेंगे, पर दीनता से रहो, कौमा. अब देखिएगा, वह जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, कौमा, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो. यानी कहने की मतलब क्या है? जब हम नम्र होना है तो कैसे नम्र हो सकते हैं? हम तब नम्र हो सकते हैं जब हम हमारी सारी चिंताएं उन पर डाल दें. समझ रहे हैं? समझाऊंगा कैसे. मान के चलिएगा, हमारे कलीसिया के एक बड़े अधिकारी, इधर के पंचायत ऑफिस में सबसे बड़े अधिकारी है. वो साहब ने बताया, पास्टर जी आपको जो जरूरत है, पंचायत ऑफिस में कुछ जरूरत है, अब मत आइएगा, मुझे बोलने से काफी है, मैं आपके लिए करके दे दूंगा. तो अगले हफ्ते मुझे ऐसे ही एक जरूरत पड़ा, और जरूरत पड़ा तो मुझे ध्यान में है कि हमारे चर्च के इस फलाना भाई वो उस ऑफिस में काम करते हैं. एक शब्द व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट्स भेजने से काफी है, मेरा सारा काम आसानी से करने वाले हैं. तो वो करने के अच्छे दिल वाले हैं. तो मैंने उनसे पूछा नहीं, मैं खुद जाकर के अपना काम करने के लिए निर्णय लिया. तो गया पंचायत ऑफिस में. जाते ही मैंने कि लंबी लाइन लगी हुई है, और लंबी लाइन के पीछे मैं खड़ा हूं, अपनी नंबर कब आएगा. उस लंबी लाइन में अपना काम निपटाने के लिए मैं खड़ा हूं. उसका दो मतलब है. एक, इतने बड़े ऑफिसर है, उस ऑफिसर को मैं क्यों अपने छोटे काम के लिए तंग करूं. करेक्ट? इतने बड़े ऑफिसर को मैं अपने छोटे काम के लिए इतना तंग मैं क्यों करूं, इसलिए मैं उस लाइन पर खड़ा हूं. परंतु उसका एक दूसरा मतलब भी है. अरे मैं उनसे मदद मांगूंगा, मैं एक पास्टर हूं, कहीं मेरा स्टेटस कहीं कम ना हो जाए. करेक्ट? अक्सर हमारी जिंदगी में सोच विचारों में यही सोच आता है, मैं किसी से मदद मांगूंगा तो मैं उनसे कम हो जाऊंगा. करेक्ट है ना? सही है या नहीं? सही है. अगर मैं उनसे मदद मांगूंगा तो मैं कम हो जाऊंगा. नहीं, परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि मदद मांगिए, कम होने दे, परंतु उसमें एक प्रभु की अनुग्रह रहता है. उसी मतलब में प्रेरित पतरस आपसे मुझसे कह रहे हैं कि हमारे बोझ जो है भैया, आप अपने आप निपटाने की जरूरत नहीं है, सारी चिंताएं उसी पर डाल दे. डालने से आप कम हो सकते हैं, नम्र हो सकते हैं. आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं, आपकी घमंड को तोड़ रहे हैं. मेरे पास पैसा है, मैं कर लूंगा, मेरे पास क्षमता है, मैं कर लूंगा, मेरे पास नॉलेज है इसलिए मैं कर लूंगा. ऐसे घमंड करते हुए कितने सारे लोग बड़े कुएं में गिरे थे. परंतु मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे होंगे, आप बहुत अमीर होंगे, आपके पास बहुत क्षमताएं होंगे, सारी सुविधा संसाधन आपके पास रहेंगे, परंतु आपकी सारी जरूरतों में परमेश्वर की मदद लेने के लिए आप कोशिश करिए. परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा. हालेलुया. तो इस वचन से हमें सिखा रहे हैं कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो. कैसे? कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डालने से.
जब हमारी सारी चिंताएं प्रभु पर डालेंगे तो जरूर हम परमेश्वर के सामने नम्र हो रहे हैं। और जब नम्र होंगे तो 5वें आयत में हम लोग पढ़े हैं कि उनकी अनुग्रह हमारे ऊपर होगी। हालेलुया, आमीन। इस वचन में लिखा है कि मुझे नम्र होकर सीखिए। नम्र होते हैं वे परमेश्वर के सामने नम्र दीन होकर उनके सामने खड़े हो जाइए। एक दिन परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरेंगे। हालेलुया। जब अपनी सारी चिंताएं उन पर डालेंगे ना, क्यों डालना है? नम्र होने के लिए। दूसरा क्यों डालना है? क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर को हमारे ऊपर ध्यान है। हालेलुया, परमेश्वर को हमारे ऊपर ध्यान है। आप कमजोर नहीं है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25वीं आयत से अगर आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25वीं आयत से पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 6 अध्याय 25वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 ऑनवर्ड्स। आकाश के पक्षियों को देखे, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अरे भैया, आकाश की पक्षियों से आप मूल्यवान है, आप बहुमूल्य है परमेश्वर के लिए, आप अनमोल है परमेश्वर के लिए। आपके तुल्य कहने के लिए और कोई सृष्टि नहीं है। परमेश्वर के लिए पूरी संसार से बढ़कर परमेश्वर के लिए आप अनमोल है। हालेलुया। भाई और बहन, आप अनमोल है। आपकी पूरी चिंताएं उन पर डाल देना। आकाश के पक्षियों को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए परमेश्वर जानते हैं, तो कितना अधिक आपके लिए चिंता कर सकते हैं। आमीन। भजन संहिता 55 22वीं आयत, भजन संहिता 55 22वीं आयत, अपना भोज यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। सैम 55:22, अपना भोज प्रभु पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी जोर से बोलिए, आवाज उठा के बोलिए, कभी आपको टलने नहीं देंगे। जब आपकी चिंताएं उन पर डाल देंगे ना, उन पर डालकर आप पहले कदम रखिए आपके लिए सोचने के लिए, आपको संभालने के लिए। मेरा परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। कोई मुझसे पूछ रहे हैं, भैया मैं सेवका में उतरने से मेरा हालात क्या होगा? डरने की बात नहीं है, आपके लिए चिंता करने के लिए परमेश्वर है। कोई मुझसे पूछ रहे हैं, भैया मैं बपतिस्मा ले लूंगा तो आने वाली समस्याएं का सामना मैं कैसे करूं? डरना मत, उन चिंताएं उन पर डाल दे, उन पर आश्रित होकर अपने हाथ बढ़ा, उन पर आश्रित होकर आप सामने आइए। एक परमेश्वर है जो आपके लिए, आपको संभालने के लिए, मेरा परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। इसलिए उसमें लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी, आप हिलेंगे नहीं भैया, आप टलेंगे नहीं, आपको कोई गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी आश्रय किस पर है? इंसानों पर नहीं, बल्कि आपको रचने वाला परमेश्वर पर आपकी आश्रय होने के कारण आप कभी टलेंगे नहीं। हालेलुया। तो कैस्ट योर बर्डन अपॉन हिम, परमेश्वर पर अपना चिंताएं डाल दे, अपनी सारी बोझ उन पर डाल दे। उनकी कंधा आपसे भी चौड़ा है। हालेलुया। भजन संहिता
37 उसमें लिखा है, 37 5वीं आयत, अपना मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। Psalm 37:5 उसमें लिखा है, अपना मार्ग की चिंता, अपना ऑफिस की चिंता, अपने इंटरव्यू की चिंता, अपने जिंदगी के बारे में जो फिक्र, अपने करियर के बारे में जो फिक्र, अपनी एडमिशंस के बारे में जो फिक्र है, अपनी सेवकाई और आत्मिक जिंदगी के बारे में जो फिक्र है, उन पर छोड़ दे, उसी पर डाल दे, उस पर भरोसा रख भैया, उस पर भरोसा रख। मैंने बताया था ना, वो पंचायत ऑफिस में जो ऑफिसर है उनसे मैं मदद लूंगा। पंचायत ऑफिसर बताएंगे 1 हफ्ते के बाद पास्टर जी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हफ्ते के बाद तैयार हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगले दिन ही साहब वो पूरा हो गया क्या पूछूंगा? नहीं, अगले 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक मैं निश्चिंत रहूंगा इस विश्वास के साथ कि वो अफसर मेरे लिए काम करेंगे। इसी मतलब में लिखा है, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। उस परमेश्वर पर विश्वास रखना, आप कभी भी आप टलेंगे नहीं, आप चिंता में डूबना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने के लिए आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो हम वापस आएंगे पहले पतरस 5वें अध्याय उसके 6 आयत। इसलिए अपने परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे आप नम्रता से, दीनता से रहो। वो परमेश्वर ने लिखा है कि जिससे वह उचित समय पर बढ़ाएगा। जब अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डालेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम वचन संहिता में पढ़े थे, वो आपको संभालेंगे, अपने लिए राह बनाने वाला परमेश्वर है, अब वो संभालने वाला परमेश्वर है। और इधर हम देख पा रहे हैं, वह आपको उचित समय पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वह आपको उचित समय पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कोई बोल रहे हैं भैया मुझे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, मुझे बढ़ाने वाला, मुझे प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं है। डरना मत, एक स्वर्गीय परमेश्वर जब आपके साथ हैं तो क्यों चिंता कर रहे हो? हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपको बढ़ाने वाला इंसान नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अब वो क्या करना है, उनके बलवंत हाथ के नीचे हम दीन होना सीखना जरूरी है। आपको जो जरूरत है, एक इंसान से बोलने से अच्छा परमेश्वर से बोल देना। सुंदर तरीके से आपको निभाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो मेरा अनुभव है। आपकी जो कुछ है उनको बोल देना, उनसे बोलना, उनके पास बोलना। सब कुछ निभाने वाला परमेश्वर, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम बोलना नो टेंशन। पास वाले भाई से बोलना, बहन से बोलना, नो टेंशन। बोलिए, आवाज उठा के बोलिए, नो टेंशन। हालेलुया। नो टेंशन। आमीन। आपके लिए चिंता करने के लिए स्वर्गीय पिता हमारे साथ है, एक आसमानी बाप है। तो क्यों फिक्र करना, क्यों चिंता करना? हमारे परमेश्वर के तुल्य कहने के लिए और कोई नहीं। आमीन। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम लोग कोशिश करना जरूरी है, बलवंत हाथ के नीचे। क्यों? क्योंकि उसके हाथ की सामर्थ्य से बढ़कर और किसी का हाथ नहीं है। आमीन। बच्चे लोग बोले माय पापा इज स्ट्रॉन्गर, बच्चे लोग बोल सकते हैं, परंतु हम बोलेंगे हम जानते हैं कि हम कितना कमजोर है। हालेलुया। हाँ या नहीं? सारी माँ बाप यही तो बोलते हैं कि हम कितना कमजोर है, परंतु कमजोरी ना होने वाले परमेश्वर के हाथ में
बलवंत हाथ के नीचे हमें दीनता से रहो, दीनता से रहो। वह आपको उचित समय पर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, आपको ठीक समय पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, ठीक समय पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ही इज स्ट्रॉन्गर, ही इज स्ट्रॉन्गर। वो बलवान परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनका तुल्य कहने के लिए और कोई नहीं है। तो वो हमारे लिए चिंता करते हैं, वो आपको बढ़ाएंगे, वो आपको संभालेंगे। परंतु एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, और इसके बाद मैं एक व्यक्ति का जिंदगी जीवनी से बताना भी चाहता हूं। क्या है, किस लिए हम बेफिक्र होना है, किस लिए हम प्रभु पर डालना है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहेंगे तो वो बढ़ाएंगे। हम भी खुद बढ़ सकते हैं ना, हम अपने बलबूते पे कुछ कर सकते हैं ना, हाँ या नहीं। कुछ काम है अपनी सामर्थ्य में, अपनी क्षमताओं से हम कर लेंगे ना, कर सकते हैं। परंतु एक चीज ध्यान देना, किस लिए सारे विषयों को प्रभु के हाथ में देने के लिए हम लोग सीखना है। किस लिए, आप मेरे साथ पढ़िए 8वें आयत, उसमें ऐसे लिखा है, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारी विरोधी शैतान कैसे आ रहा है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। मैं गाड़ी चलाना मुझे आता है, मैं प्रार्थना के बिना भी गाड़ी चला पाऊंगा, परंतु गाड़ी चलाते वक्त प्रार्थना के साथ चला के देखिए, उसमें प्रभु की एक सुरक्षा रहेगा। मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूं, एक प्रोग्राम बनाना है, एक कोडिंग करना है, कोडिंग करने की सब जानकारी मुझे है, परंतु उस कोडिंग करते वक्त भी प्रभु की मदद से प्रार्थना करके आप शुरू करिए। उधर परमेश्वर की अनुग्रह तो आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। आप जब कोडिंग करेंगे तो कोई बग नहीं निकलेगा। आमेन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दीन हाथों के नीचे हम लोग नम्र हो रहे हैं। किस लिए? ऐसा कारण ये नहीं है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा, बल्कि एक शैतान जो विरोधी है, हमारे विरोध में खड़ा है, जिसको फाड़ खाए गरजने वाली सिंह के समान खड़ा है। इसलिए आप प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे रहो, क्योंकि वो संभालने के लिए उसके हाथ आपके लिए बलवंत है। हालेलुया। अब मैं इस वचन को काफी बार पढ़ा हूं, इतना कि मैं बचपन से कंठस्थ किया हुआ वचन है। मेरे पास एक बुक था, मैं उस बुक में लिख के रख के हर दिन मैं उसको कंठस्थ करता था और मैं बोलता भी था। जब भले ही मैं उसको कंठस्थ कर लिया हूं, फिर भी मैं हर दिन इसको पढ़ता था। इतना वाकिफ हो गया कि मैं इसको नींद में भी उठा के पूछेंगे तो मैं बोल सकता हूं। परंतु पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इस चिंतन मेरे मन में दिए, किस लिए हम प्रभु के दीन हाथों के नीचे नम्र होना, अपना बोझ परमेश्वर पर क्यों डालना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको क्षमता नहीं है, आपको क्षमता रह सकता है, आपकी सामर्थ्य रहेगा, आपको इन सारे काम निपटाने के लिए जो जरूरत है, सब चीजें, सारी संसाधन आपके पास रहेगा। फिर भी क्यों परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना? क्योंकि एक विरोधी शैतान ऐसे घूम रहा है कि जिसको फाड़ खाए। वो सिंह नहीं है, सिंह के समान। सिंह कौन है? हमारा परमेश्वर सिंह है। आमीन। यहूदा गोत्र के सिंह है हमारा परमेश्वर। वो नकल करने के लिए कोशिश करता है। शैतान क्या करेगा? नकल करने के लिए कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा? कि मैं भी एक सिंह हूं। परंतु शैतान के मुंह देखकर बोलना, चेहरा देख के बोलना, शैतान तू सिंह नहीं, सिंह का तुल्य भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे मैं सुरक्षित हूं। हालेलुया। अपनी सारी चिंताएं उन पर दे देना, क्योंकि एक शैतान है जो आपके विरोध कर सकता है। एक शैतान है ऐसे घूमते हुए फिर रहा है कि किसको फाड़ खाए। आपके सारे कामों में प्रभु के हाथों में दे दीजिए। वो आपके विषय में ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, ना केवल चिंता करने वाला,
परंतु ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जानते हैं कि कब शत्रुओं की आक्रमण हो सकता है, कब शत्रुओं की आक्रमण हो सकता है। आपके परमेश्वर के हाथों में अपना सारी बोझ दे देना, वो आपके लिए चिंता करने के लिए मेरा परमेश्वर आपके लिए सामर्थ्य है। वो आपके लिए ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए संभालने वाला परमेश्वर है। He cares for you। मैं उनके बलवंत हाथ के नीचे आप बने रहना, बने रहना, बने रहना। आमीन। चिंता है, मैंने एक और बताना चाहता हूं किस लिए हम लोग उनके बलवंत हाथ के नीचे हम लोग नम्र होकर रहना है, किस लिए हम अपने बोझ प्रभु पे दे देना। क्योंकि एक शैतान विरोध करने वाला एक विरोधी शैतान है, वो आपके विरोध फाड़ खाने के लिए आ सकता है। उसके सामने आप खड़े होना जरूरी नहीं है, परंतु प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे जब आप नम्र हो जाएंगे ना, वो परमेश्वर आपको संभालने के लिए एक सामर्थ्य परमेश्वर है। मैं बाइबल से एक व्यक्ति का एक कहानी बताकर मैं विराम देना चाहता हूं। अब मेरे साथ पहले इतिहास की किताब 4 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत, 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10। पहले इतिहास की किताब 4 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बड़ा था और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे, कोई अभी भी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए मैं एक और बताना चाहता हूं। पहले इतिहास की किताब 1 Chronicles chapter 4 4 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ें। इधर एक व्यक्ति की जीवनी हम देख पाएंगे, एक व्यक्ति की अपने जीवन की एक कहानी हम देख पाएंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम याबेस था। बोलिए याबेस। याबेस, उस व्यक्ति का नाम याबेस था। उस व्यक्ति का नाम याबेस इसलिए पड़ा क्योंकि उसको जब अपनी मां जन्म दे रहे थे, साधारण से अधिक दर्द सहने के कारण, साधारण से अधिक मुसीबत झेलने के कारण उस मां उस दुख की घड़ी पर दुख में आकर के दुखित होकर उस मां ने इस बेटे को याबेस नाम रखा। उसका मतलब यह है सन ऑफ पेन, दर्द का पुत्र, दर्द का पुत्र। भले ही हमारे जिंदगी में हमारे बच्चे लोग कितने बड़ी मुसीबत दे, या उस बच्चे को जन्म देते वक्त भले ही उस माता बहुत पीड़ा से, जच्चा की पीड़ा से भी जाना पड़े, फिर भी हमारे मध्य में ऐसा कोई मां नहीं रहेगी कि अपने बच्चों को एक श्राप देने वाली एक नाम दे देंगे। उस बच्चे का नाम याबेस इसलिए पड़ा, उस नाम का मतलब दर्द का पुत्र इसलिए पड़ा क्योंकि उस बच्चा जब जन्म ले रहा था तो उस मां को साधारण से अधिक दर्द सहना पड़ा। उस बेटे का नाम क्या रखे? याबेस। उसका मतलब क्या है? दर्द का पुत्र। अब इस बेटा कहीं पे भी जाए, सब लोग क्या पुकारेंगे? याबेस आ रहा है। स्कूल में जाए तो क्या पुकारेंगे? याबेस, याबेस। घर में अपने भाई लोग क्या पुकारेंगे? याबेस। अपने परिजनों के पास जाएंगे तो क्या पुकारेंगे? याबेस। चर्च में जाएंगे तो क्या पुकारेंगे?
कहने का मतलब कहीं पे भी जाए ये दुख का पुत्र, दुख का पुत्र, दुख का पुत्र, ये बार बार सुनते 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 इस बच्चा अपने जिंदगी में इतना तंग आ गया, अपने जिंदगी में अपनी हौसला पूरी तरह से टूट चुका है। अब मैं दुख का पुत्र हूं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अब मैं दुख का पुत्र हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं दुख का पुत्र हूं इसलिए मैं किसी को आनंद नहीं दे पाऊंगा। ऐसे दुख का नाम पाया हुआ इस बेटा कहीं पर भी जाए दुख का पुत्र। हमारे मध्य में भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आज जिनको अपने माता पिता कहे होंगे ये डैश का पुत्र है, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, कहे ना ये कोई काम का, हम ऐसे किसी को तो बोले होंगे, मैं आपसे बोलना चाहता हूं जो कह रहे हैं ये कोई काम का नहीं है, ये कब दुख सुख नहीं देगा, इस बच्चा कभी आनंद नहीं देगा, ऐसे बोलने वाली कोई माता पिता है तो आपसे भी बोलना चाहता हूं, ऐसे सुने हो कोई व्यक्ति है तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं। इस याबेस के जिंदगी में ऐसे एक तनाव, ऐसे एक अवधि से गुजर रहे थे, ऐसे एक टाइम पीरियड से गुजर रहे थे कि वो अपने जिंदगी में तराइयों का अनुभव, किसी को चेहरा दिखा नहीं पा रहा है। कारण क्या है? इसने कुछ नहीं किया, बल्कि इसके जन्म देते वक्त दुख माता को होने के कारण इसका नाम दुख का पुत्र पड़ा। अपने जिंदगी टूट गया। इस बेटा अपने जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। अब कुछ करने के लिए मन बनाए तो उसके मन में अपना नाम याद आएगा, तो मैं आखिर में याबेस हूं तो मैं किसी को सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, किसी को आनंद नहीं दे पाऊंगा, अपने जिंदगी में कभी भी आशीषित नहीं हो पाऊंगा। ऐसे कहने वाला एक बेटा एक दिन एक व्यक्ति के पास आ रहे हैं। वो कौन है? इज़राइल का परमेश्वर के पास। वो आकर के पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं सबसे छोटा एक प्रार्थना, लंबी प्रार्थना नहीं है, उपवास प्रार्थना नहीं था, लंबी समय की प्रार्थना नहीं था, बस 4 लाइन वाली प्रार्थना। वो अपने प्रार्थना में ऐसे कह रहा है। नवी आयत में जो नवी आयत हम पढ़े वो एक्चुअली 10वीं आयत के बाद आना है, परंतु लिखते वक्त पहले वो आयत लिखने के बाद 10वीं आयत की ओर आए। कारण क्या है? क्योंकि पहले उसकी सफलता अभी की करंट वर्तमान जो स्थिति है वो बताने के बाद उसका कारण बता रहे हैं। अब आइए मेरे साथ एक बार हम पढ़ेंगे, 10वीं आयत से पढ़ेंगे और उसके बाद 9वीं आयत पढ़ेंगे। याबेस, उस वचन में लिखा है, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता। वो बेटा बोल रहा है, प्रभु मैं याबेस हूं, मैं अपने जिंदगी में कभी आशीष नहीं दे पाऊंगा, अपने जिंदगी में कभी आशीष देख नहीं पाऊंगा, अपने जिंदगी में कभी भी मैं आशीष अपने जिंदगी में प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं असफल बेटा हूं, मैं दुख देने वाला हूं। मेरी मां ने कहा, मेरे पापा ने कहा, मेरे भाइयों ने कहा, मेरे अपने पूरे परिवार वाले, अपने दोस्त यारों ने कहा कि कभी भी मैं अपने जिंदगी में सफल नहीं हो पाऊंगा। परंतु प्रभु मुझे आपसे ख्वाहिश यह है कि हे इज़राइल का परमेश्वर, तू मुझे सचमुच आशीष दे, तू मुझे आप वास्तविक रूप से एक आशीष दे। प्रभु इस दुनिया में कोई आशीष देंगे तो कभी आशीष ठहरना जरूरी नहीं है, परंतु प्रभु मैं जानता हूं आपकी बलवंत हाथ के काम मैं जानता हूं, आपने वो बढ़ाए उस हाथ का काम मैं जानता हूं, आपने याकूब को कैसे इज़राइल में बदला मैं जानता हूं। इसलिए वो परमेश्वर को ऐसे संबोधन करके प्रार्थना कर रहा है कि याकूब का परमेश्वर, हम लोग गाए ना, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु और याकूब का प्रभु करके हम लोग गाए हैं। परंतु इधर याबेस प्रार्थना कर रहा है याकूब का परमेश्वर करके नहीं, है प्रभु आप तो कौन है? आप इज़राइल का परमेश्वर, यानी याकूब
जो अपने जिंदगी में पराजित था, अपने जिंदगी में दुखी हुआ था, अपने जिंदगी में धोखा देने वाला व्यक्ति था, उस इंसान को आपने इज़राइल एक स्टेट्समैन बना दिया, एक राष्ट्रपिता बना दिया। तो प्रभु आप वो कर सकते हैं। तो मेरे एक ख्वाहिश है कि हे प्रभु, इज़राइल का परमेश्वर, तुम मुझे वास्तविक रूप से मुझे आशीष दे। क्या आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं? क्या अपना बोझ परमेश्वर पर डालकर क्या प्रार्थना कर सकते हैं? अपना दुख और दर्द परमेश्वर पर देकर अब क्या प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु तू मुझे सचमुच आशीष दे और मेरा देश बड़ा था। इंक्रीज माय टेरिटरी, मेरे सीमाओं को बढ़ाएं, मेरा काम की सीमाएं, मेरी सेवकाई की सीमाएं, मेरी जिंदगी की सीमाएं, मेरी आर्थिक स्थितियों की सीमाएं, प्रभु क्या आप बढ़ा सकते हैं? यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, यदि कोई जिंदगी में हारे हुए हैं, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु तू मुझे सचमुच आशीष दे, तू मुझे सचमुच आशीष दे। माँ बाप आपको कहे होंगे किसी काम का, कोई काम कर नहीं पाएगा। आपके माता पिता कहे होंगे कि आपके अधिकारी कहे होंगे कि यह कब कुछ कर नहीं पाएगा, परंतु मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपकी आस्था परमेश्वर पर है तो आप निश्चय परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की मदद से आप निश्चय आशीषित होंगे और सबसे ऊपर आप हो जाएंगे। हालेलुया! सचमुच आप आशीषित होंगे और परमेश्वर आपके दायरे को बढ़ाएंगे, आपके काम की दायरे को बढ़ाएंगे, आपकी हेल्थ की दायरे को बढ़ाएंगे, आपकी फाइनेंसेस की सीमाओं को बढ़ाएंगे। आपकी सीमाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उनके बलवंत हाथ के नीचे आप बने रहना, उनके बलवंत हाथ के नीचे आप बने रहिए। आज परमेश्वर आपके उस विषय में चमत्कार करने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थी है। कोई कह रहे हैं भैया मेरे बच्चों के बारे में प्रार्थना करना, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, इज़राइल का परमेश्वर आपके बच्चों के विषय में चमत्कार करेंगे। हालेलुया! कोई तनाव से को गुजर रहे हैं तो इज़राइल का परमेश्वर आपके तनाव को हटाकर एक नई जिंदगी देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जरूर आपके साथ बने रहेंगे। तेरे हाथ मेरे साथ रहना। तीसरा प्रार्थना का विषय यह है, तेरे हाथ मेरे साथ रहना। मेरी माँ तो हाथ दे दिए, मेरे माँ के पास जाएंगे, मेरे पिता के पास जाएंगे तो मेरे सवालों की उत्तर नहीं है, मेरी समस्याओं की हल नहीं है। उनका हाथ कमजोर है प्रभु, परंतु मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मुझे आपके हाथ मेरे साथ रहने दे, आपके हाथ मेरे साथ रहने दे। एक फ्रेंड के हाथ नहीं, आपके फाइनेंसेस के हाथ नहीं, आपके मैनेजर्स के हाथ नहीं, आपके माता पिता के हाथ नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर के हाथ जब आपके साथ रहेंगे ना तो आप निश्चय आशीषित होंगे, आप निश्चय आशीषित होंगे। जब प्रभु के हाथ आपके साथ रहेंगे तो अगला लाइन सुनिएगा क्या लिखा है, तो प्रभु तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे कभी पीड़ित ना होगा। प्रभु मुझे मेरी जिंदगी सारी बुराइयों से अब बचाइए। क्यों? क्योंकि एक शैतान गरजने वाली सिंह के समान ऐसा घूम रहा है कि किसको? आपके विरोध में बुराइयां इतनी ज्यादा हो सकती है, जादू टोना करने वाले करने दे भैया, उनकी पैसा जाएगा, परंतु हम प्रभु के हाथ के नीचे हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया! जलन खाने वाले जलन खा के वो सिकुड़ जाएंगे, परंतु मेरा परमेश्वर के पंखों के आड़ में शरण पाया हूं तो मैं निश्चय मैं आशीषित होऊंगा।
हालेलुया, मैं निश्चय में बढ़ने वाला हूं, मेरी सीमाएं बढ़ेंगे। हालेलुया, मेरे सीमाओं में बढ़ोतरी होगा, प्रभु की हाथ मेरे साथ रहेंगे और हर सारे बुराइयों से प्रभु हमें बचाए रखेंगे। हालेलुया, ताकि फिर उससे पीड़ित ना हो। इतने दिन याबेस बोल रहा था, प्रभु मैं इस नाम के कारण इतना पीड़ित हुआ था, इस नाम के कारण मैं इतना दुख सह रहा था, मेरे इस नाम के कारण मुझे एक स्थान नहीं मिल रहा था, बस इस नाम के कारण प्रभु। परंतु मैं इतना जानता हूं, जब आपकी आड़ में आऊंगा तो निश्चय मैं फिर कभी इससे पीड़ित ना होगा। कितने लोग बोल रहे हैं मैं प्रभु के हाथ के नीचे मैं रहूंगा? हालेलुया। एक और मैं पढ़ना चाहता हूं, उसके प्रार्थना का 4 पॉइंट्स यह है, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा, भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता। बताइए आज आपकी प्रार्थना यह होने पाए, प्रभु अच्छा होगा यदि तू मुझे आशीष देगा, प्रभु तू मुझे आशीष देता और मेरा सीमाओं को बढ़ाए, तेरे हाथ मेरे साथ रहना और मुझे सारी बुराइयों से बचा रखे कि मैं फिर उससे दोबारा उसके कारण मैं पीड़ित ना होगा। 4 लाइन की प्रार्थना, और इस्राएल के परमेश्वर से संबोधित करते हुए प्रार्थना कर रहा था। अब प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ? जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे इस परमेश्वर के पास क्यों जाना? क्योंकि जो कुछ आप मांगेंगे वो देने वाला सक्षम परमेश्वर है। आमीन। देने वाला सक्षम परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। आपके परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रह जाइए, वो परमेश्वर आपको संभालने वाला परमेश्वर है। आमीन। इस कारण परमेश्वर ने देने के कारण उसके 9वीं आयत में लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसका मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है 4 अध्याय के 9वीं आयत, ऐसा लिखा है, Jabez was more honorable than his brothers। अपने भाइयों से अधिक वो आशीषित हुआ। आमेन। इतने दिन जो भाई इनको पुकार रहे थे, तू दर्द का पुत्र है, तू कभी सफल नहीं हो पाएगा, उनसे अधिक परमेश्वर ने उसको बढ़ाए, उसको इतना आशीषित किए। Jabez was more honorable than his brothers and his mother called his name Jabez। मां ने इसको पुकारे अपने, परंतु अपने भाइयों से, अपने साथियों से अधिक वो आशीषित हुआ, इतना आशीषित हुआ कि उसका सीमाएं परमेश्वर ने बढ़ा दिए, अपना देश बढ़ा दिए। आप जानना चाहते हैं क्या हुआ था? अब दूसरे अध्याय में उसको उस वचन का मतलब आपको मिलेगा। दूसरे अध्याय की 55वीं आयत, दूसरे अध्याय की चैप्टर 2 वर्स 55, उसमें ऐसे लिखा है, याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल, याबेस में रहने वाला लेखकों के कुल, दूसरे अध्याय के 55वीं आयत। यानी इतना प्रभु ने आशीष किए, उसकी देश को इतना बड़ा है, उसकी सीमा को इतना बड़ा है कि उसके नाम से एक ऐसा देश बना, ऐसा एक इलाका बना, पूरा देश का नाम उसके नाम से जाना पड़ा। उसमें स्लम के लोग नहीं है, उससे बढ़कर उसमें क्या लिखा है? स्क्राइब्स, अच्छे पढ़े लिखे लेखक लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ज्ञानी लोग, समाज के उच्च स्तर के लोग उस इलाके में रहते थे। आपको समझने के लिए, आप डॉलर्स कॉलोनी देखे हैं? डॉलर्स कॉलोनी नहीं देखे? ठीक है, हाँ कुछ लोग देखे हैं। आप उधर जाएंगे, छोटा छोटा, ऐसे बेंगलोर में कुछ इलाका है जहाँ पे बहुत छोटा छोटा घर रहता है, पर डॉलर्स कॉलोनी में जाएंगे तो आपको देखेगा बेंज कार्स, जागुआर कार्स, वॉल्वो के कार्स, बड़े बड़े आलीशान मकान। क्यों? उस इलाका ऐसे लोगों के लिए है। समझ रहे हैं ना? हाँ, उसी तरीके का एक देश, एक इलाका याबेस के नाम से हुआ। प्रभु ने उतना याबेस को आशीष किया।
क्यों? उसने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे प्रभु के सामने दीन हुआ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हम प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीन होंगे, यदि हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम दीन होंगे, अपनी सारी चिंताएं उन पर देने के लिए यदि आप तैयार हैं, तो निश्चय आप आशीषित होंगे, आपकी दायरा बढ़ेंगे, प्रभु के हाथ आपके साथ रहेंगे, इस हद तक रहेंगे कि आपकी सीमाओं की कोई गिनती नहीं रहेगा। हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज प्रभु ने मुझसे बताया, इस हफ्ते जब प्रार्थना कर रहा था, मेंटल हेल्थ और मेंटल हीलिंग के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी ने मुझे एक अगुवाई दी है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि ऐसे कोई व्यक्ति है जो तनाव से होकर गुजर रहे हैं, जो डिप्रेशन से जा रहे हैं, यदि कोई ऐसे व्यक्ति है जो डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं, यदि ऐसे कोई व्यक्ति है जो नींद की गोली खाते, नींद की गोली के सहारे में आप जी रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले हैं। क्या को बंद करें? हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हम जब आखिर में जब प्रार्थना करेंगे, तो ऐसे मुसीबत से जाने वाले कोई है तो आप खड़े होने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, तो आप खड़े हो जाइए। आज का दिन आपका दिन है। हम प्रार्थना करेंगे कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ रहेंगे। उनके बलवंत हाथ के नीचे आप अपने आप को नम्र कीजिए। कैस्ट योर बर्डन, आपकी सारी बोझ चिंताओं को उन पर दे देना। वो परमेश्वर आपको संभालने योग्य सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रार्थना कीजिए, कुछ अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की आत्मा कुछ काम कर रहे हैं। शुका बहास कर यांतस रेकी बहास कर यातस के बाना गजस के बाना और जले के बहोश के बोर यादस के बोर यादल दल बोडी बो। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, हर पल चलाऊंगा इस जगह में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, हर पल चलाऊंगा मैं इस जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है?
करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में हाथ न। आज हम लोग ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति जो तनाव से गुजर रहे हैं, मानसिक तौर से टूटे हुए हैं। ऐसे कोई लोग हैं तो आप खड़े हो जाइए। आज का दिन आपका दिन है। हमारा परमेश्वर आज आपके जिंदगी में एक नई शुरुआत प्रभु देना चाहते हैं। शोकाबा हास्करियतस के बाला रुकाबा हास्करियांतस के बाने गजस लाखा डाकामा हास्करियांतस के बा हक्चले लला हास्कतरा गबा होरियातस उराकाबा हास्करियोतस के बाना लेगे में रेकीबो कोहोस्करियोतला दरा अजले किमो रियांतला। रिश्तों में जो दरार हुआ है, रिश्तों के कारण जो तनाव से गुजर रहे हैं, आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। बाहास्करियोतस के बाना उडगम हास्कबोरियातस लेके में के होस्कोरियोदस जुडबारी यादलक जस्कबोरियातस। सुसाइडल टेंडेंसीज अगर कोई है तो आप भी खड़े हो जाइए। जिसको अगर खुदकुशी करने की सोच विचार, मरने की सोच विचार आ रही है, आप खड़े हो जाइए। आज का दिन परमेश्वर आपके लिए बनाया हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। कमान राखा बहास कर यादस यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी हीलिंग, श्रापों को मैं तोड़ रहा हूं यीशु के नाम से। हर एक श्रापों को तोड़ रहा हूं प्रभु जी, आपकी आजादी होने दे। शैतान की जो पकड़, जो लोगों के ऊपर अधिकार चला रहा है, कम ऑन ब्रेक इट। हाँ, यीशु के नाम से आगे कर रहा हूं। वो शैतानिक अधिकार जो लोगों को बांध रहा है, जो खुदकुशी करने के लिए जो प्रेरणा दे रही है, कम ऑन आई ब्रेक इट इन जीसस नेम। आज का दिन आपकी आजादी का दिन है। सांतुरा कबार यादस यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज मैं देख रहा हूं प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं। प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं यीशु के नाम से। रेकेबे लोकोबो होस्कोरियोतस रुदेले कीबो। बीमारी के कारण जो मानसिक सताव से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से वो बीमारियों को हम कैंसिल कर रहे हैं। यीशु के नाम से हीलिंग। राका बहास कर दिया। स्ट्रेस के कारण आपके ब्लड रिपोर्ट्स नेगेटिव रिपोर्ट्स मिल रहा है, यीशु के नाम से वो ब्लड रिपोर्ट्स, नेगेटिव रिपोर्ट्स को मैं कैंसिल कर रहा हूं। यीशु के नाम से परमेश्वर की लहू आपके शरीरों में बहने पाए। यीशु के नाम से प्रभु की चंगाई आपके शरीरों में बहने पाए। यीशु के नाम से हार्ट चंगाई हो रहा है। हार्ट यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हार्ट, यीशु के नाम से हील। पेसमेकर नहीं लगाएंगे, पेसमेकर नहीं लगाएंगे यीशु के नाम से, पेसमेकर नहीं लगाएंगे। आज यीशु की चंगाई आपको हमेशा के लिए आजाद कर रहे हैं। रोमा हाजे के लेगी ज़िंदे रेबे हेस करो हब्जले खिबा हाशको तला बाउडीबा हब्जले खिबा ओरियादस। यीशु के नाम से प्रभु जी, जिन व्यक्तियों के जो रात को नींद नहीं आ रही है, प्रभु जी यीशु के नाम से
जो नींद की गोली के सहारे में अपनी रात बिताते हैं, यीशु के नाम से उसको हम श्रापित कर रहे हैं। कलीसिया मिलकर उस शक्ति को डांट रहे हैं। विश्राम आपकी आशीष है, विश्राम आपकी आशीष है। यीशु के नाम से चंगाई यीशु के नाम से होने पाए। प्रभु जी, आपकी आजादी हम मांगते हैं, आपकी आशीष हम मांगते हैं, आपकी आशीष हम मांगते हैं, आपकी आशीष हम मांगते हैं। प्रभु जी, हीलिंग्स हम मांगते हैं। एक बड़ी रखवाली, बड़ी चमत्कार, बड़ी आशीष आज हम मांगते हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को आप सुनिए। एक विशेष रखवाली हम मांगते हैं, आशीषों से भरिए हमारी प्रार्थना को आप सुनिए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। सब लोग कृपया अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर का हाथ इधर आप लोगों की जिंदगी में परमेश्वर काम कर चुके हैं। आमेन। अपनी चिंताएं, सब कुछ, हालेलुया, अपना बोझ प्रभु पर बहुत तुझे, आमेन। और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। इस समय बेड चढ़ाने के समय है। और टू वर्शिप टीम।